ठीक है, अभी जो है कल हमने देखे थे लैंग्वेज स्किल्स का टॉपिक हमने शुरू किए थे। लैंग्वेज स्किल में जो है दो तरह की स्किल्स होती है, रिसेप्टिव स्किल और प्रोडक्टिव स्किल। रिसेप्टिव स्किल में जो है, रिसेप्टिव स्किल में लिसनिंग और रीडिंग आती है, और प्रोडक्टिव स्किल में स्पीकिंग और राइटिंग होती है। लिसनिंग स्किल के बारे में जो है हम लोग पढ़ चुके थे, आज पढ़ते हैं स्पीकिंग स्किल। प्रोडक्टिव स्किल है। स्पीकिंग स्किल कौन सी स्किल में आती है? रिसेप्टिव या प्रोडक्टिव? प्रोडक्टिव में आती है। इंटरएक्टिव स्किल है। कौन सी स्किल है? मतलब हम जब बात करते हैं किसी से तो दो लोग उसमें शामिल होते हैं, इंटरएक्टिव स्किल। और जब दो लोग शामिल होंगे तो लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों भी होगी। ठीक है, ये जो इंटरएक्टिव स्किल है, इंटरएक्टिव स्किल में क्या होगा? दो लोग बातचीत करेंगे, एक बोलेगा तो एक सुनेगा भी, तो इसमें लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों होगी। इंटरएक्टिव स्किल स्पॉन्टेनियस एंड रियल टाइम होती है। स्पॉन्टेनियस एंड रियल टाइम। रियल टाइम का मतलब क्या हो गया? जब भी हम बोलेंगे फौरन बोलेंगे, स्पॉन्टेनियस होंगे, सडन बोलेंगे, अचानक बोलेंगे। डिलेड होती है क्या? राइटिंग स्किल जो है प्रोडक्टिव स्किल है, स्पीकिंग स्किल भी जो है प्रोडक्टिव स्किल है, और राइटिंग स्किल भी क्या है? प्रोडक्टिव स्किल है। लेकिन जो है ये स्पॉन्टेनियस और रियल टाइम होती है, वो डिलेड होती है। मतलब तुम लिखकर जो है बाद में अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, इसमें फौरन अपने ख्यालात का इजहार कर देते। वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कैसी रहेगी? वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल मतलब क्या? हम अपने मुंह से अल्फाज की अदायगी करेंगे। नॉन वर्बल में जेस्चर्स, इशारे, हाव भाव, एक्सप्रेशंस का देकर हम अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। एम्स क्या है इसके? स्पीकिंग स्किल्स के एम्स क्या क्या है? तो स्पीक इन कॉन्टेक्स्ट, स्पीक इन कॉन्टेक्स्ट मतलब बोलने का मकसद ये होता है कि जब भी हम बोले तो उसके पीछे जो है रियल टाइम से जोड़कर बोले। बेफजूल बोलना बोलने का मकसद नहीं है। जब भी बोले मीनिंगफुल बोले, जरूरत के मुताबिक बोले, कॉन्टेक्स्ट में बोले। तो एक्सप्रेस देयर थॉट्स, टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स, अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए हम क्या करते हैं? बोलते हैं। टू इंप्रूव फ्लुएंसी, फ्लुएंसी हासिल करने के लिए हम क्या करते हैं? बोलते हैं। टू इंप्रूव प्रोनाउंसिएशन, इंप्रूव प्रोनाउंसिएशन। टू कम्युनिकेट, टू इंप्रूव कॉन्फिडेंस। इन सब बातों के पीछे जो है बोलने का मकसद छुपा हुआ होता है। हम क्यों बोलते हैं? कॉन्टेक्स्ट में बोलने के लिए, अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए, फ्लुएंसी डेवलप करने के लिए। हम अपनी बोलने की जो है फसाहत हासिल करने के लिए क्या करेंगे? बोलेंगे। इंप्रूव प्रोनाउंसिएशन, हमारे अल्फाज की अदायगी जो है सही तरीके से हो, तलफ्फुज सही तरीके से हो, प्रोनाउंसिएशन, उसके लिए भी बोलना पड़ेगा। कम्युनिकेट करने के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए, अपने ख्यालात दूसरों तक पहुंचाने के लिए। टू इंप्रूव कॉन्फिडेंस, अपना खुद को कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए। ये सब क्या है? स्पीकिंग के मकसद है, स्पीकिंग स्किल के मकसद है, एम्स है। सब स्किल्स क्या है इसकी?
सब स्किल्स ऑफ स्पीकिंग। यस, स्पीकिंग स्किल्स में कौन कौन सी स्किल्स शामिल होती है, वो क्या कहलाती है, सब स्किल्स। जैसे इंटोनेशन, इंटोनेशन कहते हैं जब हम बात करते वक्त हमारे आवाज को उतार चढ़ाव जो होता है वो क्या कहलाता है, इंटोनेशन कहलाता है। इसमें दो तरह के इंटोनेशन होता है, एक जो है राइजिंग टोन और दूसरा होता है फॉलिंग टोन। जब हम बात करते वक्त में अपनी आवाज ऊंची करते हैं टोन, तो वो क्या कहलाता है, राइजिंग टोन। और जब जो है कई मतलब हम अपनी टोन नीचे करते हैं, वो क्या कहलाता है, फॉलिंग टोन। प्रोनाउंसिएशन, दूसरी खासियत क्या होती है बोलते वक्त में, सब स्किल क्या है उसकी, प्रोनाउंसिएशन। जब तुम बोल रहे हो तो उसका प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए, फ्रॉड को फिराड बोलने से नहीं चलेगा, है ना। तो उसको जो है स्पीकिंग स्किल के में की खासियत क्या है, उसकी सब स्किल क्या है कि प्रोनाउंसिएशन भी तुम्हारा सही होना चाहिए, पाउज होना चाहिए, कहां पर तुम्हारे को रुकना है और कहां पर जो है फुल स्टॉप लेना है, कहां पर कॉमा है, ये जो है लिखने में समझ में आएगा, बोलते वक्त में पाउज से समझ में आता है। पंक्चुएशन जो है लिखने में होता है, कॉमा लगा दिए, फुल स्टॉप लगा दिए, एक्सप्लेनेशन साइन आ गया, ये सब चीजें कब होता है, लेकिन ये हाव भाव पाउज तुम्हारे को बोलते वक्त में चाहिए ताकि समझे। स्ट्रेस, किसी वर्ड पर जब तुम जोर देते हैं या किसी जुमले पर तुम जोर देते हैं तो वो क्या कहलाता है, स्ट्रेस। ऑडिबिलिटी, जब भी तुम बोल रहे तो वो इतनी रफ्तार में बोलना चाहिए कि वो अपने मुंह से निकली हुई अल्फाज सामने वाले के कानों तक पहुंचे, ये ऑडिबिलिटी होनी चाहिए, वरना जो है बोलने का मकसद पूरा नहीं होगा, सब स्किल नहीं होगी। फ्लुएंसी होना चाहिए, एक जुमला बोल रहे हैं फिर उसके बाद में रुक रहे हैं, अरे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है, इस तरह जो है फ्लुएंसी स्पीकिंग होगी नहीं। फ्लुएंसी के लिए, स्पीकिंग के लिए जरूरी है कि तुम्हारी फ्लुएंसी बेहतर हो, स्मूथली तुम्हारे मुंह से अल्फाज की अदायगी हो। और सातवीं चीज होती है जेस्चर्स, जब तुम किसी से बातचीत कर रहे हैं, हाव भाव है, खुशी के तासुरात, खुशी के अल्फाज जब अदा कर रहे हैं, जुमले बोल रहे हैं, तो तुम्हारे चेहरे से और हाव भाव और तासुरात से जो है खुशी झलकना चाहिए। जब गम की बात हो रही है तो गम झलकना चाहिए। समझ में आया, ये 7 चीजें जब रहेगी एक स्किल में बोलने वाले के, तभी वो स्पीकिंग कहलाएगी। समझ में आया, इंटोनेशन होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन ठीक होना चाहिए, पाउज होना चाहिए, राइजिंग टोन और फॉलिंग टोन, प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए साफ और अच्छा तलफ्फुज तुम्हारा, पाउज होना चाहिए, कहां पर कौन से लफ्ज पर कितना कौन से जुमले पर कितना जोर देना है वो मायने रखता है। इतनी अच्छी आवाज में बोले कि सामने वाले तक जो है आवाज अपनी पहुंचे, ज्यादा जो है हाई भी नहीं होना चाहिए, हाई पिच श्रिल साउंड, और इतनी लो भी नहीं होना चाहिए कि किसी को सुनाई ना दे। फ्लुएंसी होना चाहिए, जब भी तुम बोले अपने अल्फाज की अदायगी स्मूथली होनी चाहिए। जेस्चर्स और हाव भाव से जो है तुम्हारे अल्फाज के साथ में जो है जेस्चर भी निकलने चाहिए। ये होगी सब स्किल्स है। टाइप्स ऑफ स्पीकिंग क्या है, स्पीकिंग की टाइप्स कौन कौन सी, इंटरएक्टिव स्पीकिंग, जब तुम दो लोगों के साथ में बातचीत करते हैं तो उसको इंटरेक्शन बोलते हैं। इंटरएक्टिव स्पीकिंग मतलब कि जब किसी के साथ में बातचीत हो रही है, डायलॉग हो रहे हैं, एक बोल रहा है दूसरा सुन रहा है, फिर दूसरा बोल रहा है और पहला सुन रहा है, इसको कहते हैं इंटरएक्टिव स्पीकिंग। दूसरा पार्शियली इंटरएक्टिव स्पीकिंग, पार्शियली इंटरएक्टिव स्पीकिंग ऐसी स्पीकिंग, मिसाल के तौर पर तुमने कंप्यूटर के जो है पीडीएफ या फिर जो है कोई प्रेजेंटेशन तैयार किए और उसके जरिए से तुम बोल रहे, समझ में आया, वो क्या कहलाएगी, पार्शियली इंटरएक्टिव। मतलब जो है दो इंटरएक्टिव स्पीकिंग में दो चीजें होना चाहिए, एक लिसनिंग और स्पीकिंग। यहां पर क्या हो रही है, सिर्फ स्पीकिंग हो रही है, दूसरा एक बोल रहा है और एक सुन रहा है, दूसरे को बोलने का मौका नहीं मिल रहा है, पहले को सुनने का मौका नहीं मिल रहा है, तो ये क्या कहलाती है, पार्शियली इंटरएक्टिव स्पीकिंग। नॉन इंटरएक्टिव स्पीकिंग,
नॉन इंटरेक्टिव स्पीकिंग में जो है तुम्हारे को किसी से दूसरे से बातचीत करने का मौका नहीं मिलता रियल टाइम में। जैसे कोई एक पीडीएफ हो गया, कोई वीडियो हो गया, इसमें जो है तुम्हारा इंटरेक्शन हो रहा है क्या? जितना उसमें बताया जा रहा है उतना ही सुन रहे, तो इसको कहते हैं नॉन इंटरेक्टिव स्पीकिंग। अभी जब हम पढ़ेंगे ईवीएस में तो सिंक्रोनस और नॉन असिंक्रोनस जो है कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें जो है ये असिंक्रोनस में आएगा। ट्रांजेक्शनल स्पीकिंग, ट्रांजैक्शनल स्पीकिंग कहते हैं जब जो है तुम किसी से जो है पूछते हैं और बदले में कुछ चीज मांगते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर तुम किसी से जो है डायरेक्शन पूछ रहे, अरे यहां से जो है वडाला जाना है, किस तरफ जाएंगे? तो तुम्हारे बीच में जो है दोनों के बीच में जो आदान प्रदान हो रहा बातों का, तुम जो है किसी से पूछ रहे हो और दूसरा बता रहा है, तो ये क्या कहलाता है? ट्रांजैक्शनल। ट्रांजैक्शन समझता है बैंक का ट्रांजैक्शन, उसी से मिलकर बना है। एक दूसरे से मालूमात का ट्रांसफर होना क्या कहलाता है? ट्रांजैक्शनल स्पीकिंग। डायरेक्शन पूछना या फिर जो है रेस्टोरेंट में जो है फूड ऑर्डर करना, ये सब क्या चीजें हो गई? इसकी मिसाल है। इंटरपर्सनल स्पीकिंग, इंटरपर्सनल स्पीकिंग, इंटरपर्सनल हमने जो है एक पढ़े थे जब इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस देखे थे और एक इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस देखे थे। इंटरपर्सनल का मतलब क्या होता है? जब लोगों से तुम ताल्लुकात कायम करते हैं, लोगों से रिलेशन बिल्डअप करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? लोगों से ताल्लुकात कायम करने के लिए जो स्पीकिंग की जाती है वो क्या कहलाती है? इंटरपर्सनल स्पीकिंग। एक्सटेंसिव स्पीकिंग, एक्सटेंसिव स्पीकिंग कहते हैं जब सामने वाला खड़े रहकर अपने मजे के लिए कोई लॉन्ग स्पीच दे रहा है, कोई स्टोरी सुना रहा है, लंबी चौड़ी जो है भाषण दे रहा है, वो क्या कहलाती है? एक्सटेंसिव स्पीकिंग। ये क्या है, किसमें आती है? एक्सटेंसिव। पहला है इंटरएक्टिव स्पीकिंग। इंटरएक्टिव स्पीकिंग में क्या करेंगे? दो लोग बातचीत करेंगे, एक बोलेगा एक सुनेगा, फिर पहला बोलेगा फिर दूसरा सुनेगा, ठीक है। पार्शियली इंटरएक्टिव में क्या होगा? लिसनिंग और स्पीकिंग इंटरेक्शन के दो पार्ट होते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही पार्ट होगा, या तो कोई बोलेगा या फिर कोई सुनेगा, वो पार्शियली इंटरएक्टिव स्पीकिंग। नॉन इंटरएक्टिव स्पीकिंग मतलब कि यहाँ पर जो है दोनों स्किल्स जो है काम में नहीं आ रही है, मतलब सुनना भी नहीं हो रहा है और बोलना भी नहीं हो रहा है। जैसे पीडीएफ वीडियो है ना, डायरेक्ट रियल टाइम में हमारा सुनना और बोलना हो रहा है। वीडियो में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि वीडियो की आवाज तो हमारे कानों में पड़ रही है, इससे मत कंफ्यूज होना। क्यों? क्योंकि वो स्पीकिंग नहीं कर रहा है, हम सिर्फ सुन रहे हैं, हियरिंग हो रही है हमारी, समझ रहे हैं? लिसनिंग नहीं हो रही है। दूसरा ट्रांजैक्शनल स्पीकिंग। ट्रांजैक्शनल स्पीकिंग का मतलब होता है जब तुम किसी से जो है ट्रांजैक्ट करते हैं, बातचीत का आदान प्रदान करते हैं, कुछ मालूमात ले रहे कुछ दे रहे, तो वो कहलाती है ट्रांजैक्शनल स्पीकिंग। जैसे मिसाल के तौर पर मुझे जो है डायरेक्शन पता नहीं है, मुझे डायरेक्शन के बारे में बताओ, दूसरा तुम्हारे को डायरेक्शन बताना है, यहाँ से लेफ्ट लेना, यहाँ से राइट लेना, ये क्या कहलाता है? ट्रांजैक्शनल। तुम किसी रेस्टोरेंट या रेस्टोरेंट में बैठे हुए फूड का ऑर्डर दे रहे हैं, वेटर आता है, तुमसे जो है मालूमात करते हैं, आदान प्रदान होता है, सर आप क्या लेंगे, कुछ खाएंगे, ऑर्डर क्या देंगे, तुम जो मालूमात देते हो, कुछ लेते पूछते, उसको वो क्या कहलाता है? ट्रांजैक्शनल स्पीकिंग। इंटरपर्सनल स्पीकिंग, जब लोगों से ताल्लुकात बिल्ड करने के लिए तुम जो स्पीकिंग करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, वो क्या कहलाता है? इंटरपर्सनल स्पीकिंग। जैसे मिसाल के तौर पर क्या हो सकती है इंटरपर्सनल स्पीकिंग की मिसाल? पर्सनल बातें नहीं, हाय, हेलो, हाउ आर यू, गुड नाइट, गुड बाय, कैसे हो,
है ना, खैरियत से। इस तरह जब हम लोगों के ऐसे मैनर्स वाली जो बातें करते हैं हम, वो किस में आएगी, इंटरपर्सनल में। एक्सटेंसिव स्पीकिंग होती है, लॉन्ग स्पीचेस देना, कोई स्टोरी को बताना, वो क्या कहलाता है, एक्सटेंसिव। असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग स्किल्स, असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग स्किल। असेसमेंट किस तरह करेंगे स्पीकिंग स्किल का, अगर जो तुम्हारे को जो है बच्चे का असेस करना है कि वो बच्चा जो है स्पीकिंग स्किल उसकी बराबर अच्छी हो रही है नहीं हो रही है, तो ऐसी सूरत में तुम क्या करेंगे, बच्चे के जो है असेसमेंट करेंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहला फ्लुएंसी, बच्चे में फ्लुएंसी होना चाहिए। जब भी तुम जो है उसकी असेसमेंट कर रहे हैं, स्पीकिंग स्किल चेक कर रहे हैं, इसको जो है इस तरह मत देखो, एक जो है ना टॉपिक से जोड़ लो तो तुम्हारे समझ में आएगा। एक बच्चा जो है तकरीर के मुकाबले में जो है सामने खड़ा है और वो तकरीर दे रहा है, तो वो तकरीर में तुम कौन कौन सी चीजें देखेंगे, तो आप ज़हन में रखना, कभी जज बनकर गए तो काम में आएगी। ठीक है, फ्लुएंसी होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, ग्रामर की गलतियां नहीं चलेगी। ठीक है, फ्लुएंसी होना चाहिए, एक्यूरेसी होना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए बोला हुआ, मतलब जो भी जुमले बोल रहा है वो टॉपिक से बाहर नहीं जाने चाहिए, कॉन्टेक्स्ट में चाहिए, रियल लाइफ से जोड़कर। प्लस इसके कंटेंट पर भी ध्यान देना है। किस पर ध्यान देना है, कंटेंट, जो उसका मतन है उस पर भी ध्यान देना है। तीसरा प्रोनाउंसिएशन, बच्चे की जब भी जो है स्पीकिंग स्किल की जांच होगी उसका प्रोनाउंसिएशन जो है बहुत ज्यादा मायने रखेगा, प्रोनाउंसिएशन पर भी ध्यान देना चाहिए। इंटरएक्टिव एबिलिटी, इंटरएक्टिव एबिलिटी, इंटरएक्टिव एबिलिटी, हाँ, इंटरएक्टिव एबिलिटी का मतलब जो है ये है कि जब जो है तुम्हारे बोलने का मतलब दो तरीके से होता है, स्पीकिंग दो तरीके से होती है, वर्बल और नॉन वर्बल। जब तुम स्पीच देते हैं तो तुम्हारे जो है वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरीके से तुम जो है अपने ख्यालात को जो है कम्युनिकेट कर रहे दूसरे तक, लेकिन जो सुन रहा है वो जो है रिफ्लेक्टिव लिसनिंग करेगा। रिफ्लेक्टिव लिसनिंग मतलब तुम्हारी बात सुनकर वो कुछ तासुरात दे रहा है, तो ये इंटरएक्टिव एबिलिटी सामने वाले की स्पीच में दिखाई देना चाहिए। कई मरतबा तुम जो है उसकी बात सुनकर तारीफ करते हैं, हाँ इमोशनल हो जाते हैं, तो वो तासुरात दिखाई देना चाहिए। इस वजह से क्या ये इंटरएक्टिव एबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए। और छठी और फाइनल चीज, उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। असेसमेंट स्पीकिंग स्किल का जब भी असेसमेंट करेंगे ये छह चीजों पर जो है खास तौर पर ध्यान देंगे। सबसे पहला फ्लुएंसी होना चाहिए, एक्यूरेसी होना चाहिए, ग्रामर की गलतियां इसमें नहीं होनी चाहिए। बच्चे जब स्पीकिंग स्किल हो रही है तो कॉन्टेक्स्ट में बच्चे ने बोलना चाहिए, कंटेंट उसके पास में होना चाहिए, मतन पर होना चाहिए, वो प्रोनाउंसिएशन उसका सही होना चाहिए, तलफ़ुज़ की अदायगी, इंटरएक्टिव एबिलिटी होना चाहिए। जब वो बोल रहा है तो तासुरात जो है चीजों के समझ में आना चाहिए और उसके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इस तरह से जो है हम क्या कर सकते हैं, स्पीकिंग स्किल को असेस कर सकते हैं बच्चों की।